अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा शाह और आप देख रहे हैं अफ़वाह यूट्यूब ऑफिशियल। और मैं लेकर आई हूं अफ़वाह के ज़ेर एहतमाम जारी तहरीरी मुकाबले में शामिल एक नए अफसाने का वॉइस ओवर। जिन मुसन्निफ़ा का अफसाना मैं लेकर आई हूं उनका नाम है मुनीबा मुख्तार और अफसाने का नाम है क़याम रमज़ान। तो नाजरीन, चलते हैं अफसाने की तरफ। लेकिन ठहरिए, इससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टच करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक दफ़ा एक लड़का जिसका नाम इनाम था, कॉलेज में बहुत मशहूर था, जिसका हुलिया कुछ यूँ था। शलवार कमीज़ के ऊपर टोपी पहन रखी थी, लंबी दाढ़ी और चेहरे पर रौब के तासुरात नुमायां। जो कभी नमाज पढ़ लेता सो एहसानात जुतलाता कि तुम तो काफिर हो जो कभी नमाज नहीं पढ़ते। रमज़ानुल मुबारक का महीना था और हर रमज़ानुल मुबारक की तरह इस माह भी इसकी रयाकारी आसमानों पर होती और वो सबको ये कहता कि मैं फ़लाँ मौलवी के पीछे या फ़लाँ मस्जिद में तराबीह नहीं पढ़ता क्योंकि वो हमारे फ़िरके के नहीं। एक दफ़ा इनाम अपने दोस्तों में बैठा हुआ था और लंबी लंबी छोड़ने लगा। यारा, रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैंने उठकर तहज्जुद पढ़ी तो मुझे फ़ौरन सुकून के साथ नींद आ गई। सारे दोस्त बोले, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। यार, तुम कितने नेक हो। उन्हीं की क्लास का एक लड़का अब्दुल मन्नान भी था। अब्दुल मन्नान का हुलिया कुछ यूँ था। पेंट शर्ट पहने हुए, दाढ़ी का मुंह पर सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन अखलाक अखलाक का बहुत अच्छा था क्योंकि वो दिखावा करने वाले लोगों में से नहीं था। कोई कितना ही गया गुजरा क्यों ना होता, वो हर किसी के साथ तमीज़ से बात करता। इनाम कई दफ़ा उसे भी काफिर कह चुका था, लेकिन वो सब्र का मुजाहिरा करता। किसी भी मसलक की तरफ से तकरीब होती तो अब्दुल मन्नान ज़रूर शिरकत करता। दूसरी तरफ इनाम सिर्फ अपने ही फ़िरके की पासदारी करता था। एक दफ़ा क़याम रमज़ान के हवाले से इनाम और अब्दुल मन्नान को अलग अलग तकारीब में मदऊ किया गया। इनाम ने अब्दुल मन्नान से आकर कहा, हाँ भाई, मुझे क़याम रमज़ान के हवाले से दरस कुरान पर जाना है, तुम भी आ जाना, हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। मुझे दोस्त के यहाँ दरस कुरान पर जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब्दुल मन्नान ने तहमलाना अंदाज में जवाब दिया। हाँ, जाओ जाओ, काफरों की मजलिस में तुम ही जाओ, मैं तो चला। इनाम ने इंतहाई हासिदाना लहजे में कहा। कुछ घंटों के बाद इनाम दरसगाह में पहुंचा जहां कारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा खिताब कर रहे थे। जो खिताब मुख्तसरन यूँ था, खराबी है इस दिन उन लोगों के लिए जो दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं और जो दूसरों को काफिर कहते हैं। असलियत में वो खुद काफिर हैं। रियाकारी का रोज़ा तमाम नेकियों को ख़त्म कर देता है और तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। और जान रखो, क़यामत दूर नहीं। तबाही है इस दिन उन लोगों के लिए जो दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं। रियाकारी का रोज़ा तमाम नेकियों को तबाह कर देता है। इनाम सोचने लगता है। इस तकरीर ने इनाम पर गहरा असर किया था। वो कभी अपने आमाल देखता और कभी अपने आप को। एक रात इनाम को ख्वाब में आया कि अब्दुल मन्नान शीशे के कमरे में तख्त पर बैठा है और वो मुझ पर हंस रहा है। इस ख्वाब ने इनाम को सोचने पर मजबूर कर दिया था और बिस्तर से लगा दिया था कि एक आदमी, इसकी क्लास के लड़कों को ये पता चला कि इनाम मस्जिद में नमाजियों से चंदे के पैसे इकट्ठे करता है और खुद खा जाता है। ये बात उड़ती उड़ती इनाम तक पहुंच गई। शदीद बीमार तो पहले ही था और अब वो इस सदमे से दो चार था कि वो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा और कैसे उनका सामना करेगा। लेकिन अभी अभी इसके पास एक रास्ता बचा था। वो था रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह से तौबा का रास्ता। जी तो सामीन, उम्मीद वासिक है कि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में और हमारी अगली कहानी का इंतज़ार कीजिएगा। आप सबकी समातों का शुक्रिया। वस्सलाम।